वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है समावेशी विद्यालय का सृजन यानी क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। हम लोग यूनिट फर्स्ट चल रही थी तो उससे कई क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग का क्वेश्चन है कैरेक्टर्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग यानी शिक्षा की मुख्य धारा की विशेषताएँ। देखिए, जो ये विशेषताएं हैं ये ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली चीज़ तो ये विशेषताएं किसकी? मेन स्ट्रीमिंग की। मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्य धारा का मतलब क्या है? शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मतलब किसी भी इंसान को समाज से जोड़ना। भाई समाज में जो हो रहा है उससे जोड़ दो, यानी आप उसे मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हो। समाज में क्या है, जैसे अगर आदिवासी लोग हैं वो बिल्कुल अलग रहते हैं, ठीक है, उन्हें आप समाज में लाओगे, यानी उनको जो अभी जो शिक्षा चल रही है हम लोगों की, आदिवासी लोग क्या है, शिकार करना सीखते हैं, तो वो तो उनका अपना हो गया, यानी अभी वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं। उन्हें उठा के शिकार कर बंद करा के उनसे कहो यहाँ पे आके पढ़ाई लिखाई करें, तो ये क्या हो गया, उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ना हो गया, ठीक है। तो यही है। तो इसके करेक्टर्स क्या हैं? तो मेन स्ट्रीमिंग के करेक्टर और समावेशी शिक्षा के करेक्टर अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले का करेक्टर क्या है कि शारीरिक रूप से बाधित बालकों को सांसारिक, सामाजिक तथा अनुदेशात्मक एकीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। मानी यानी जो बच्चे अपंग होते हैं उनको सांसारिक रूप से और सामाजिक रूप से और अनुदेशात्मक रूप से एकीकरण मतलब साथ में मिलाना चाहिए। चाहे समाज में मिलाया जाए, संसार में मिलाया जाए, अनुदेश के अनुसार उन्हें एक साथ मिलाया जाए। फिर क्या है, शिक्षा की मुख्य धारा से संबंधित बालकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम योजनाबद्ध होने चाहिए, जिससे विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब भाई बच्चों को अगर आपको मुख्य धारा से जोड़ना है तो जो भी उनकी शिक्षा का कार्यक्रम है वो पहले से योजनाबद्ध होना चाहिए। मतलब शुरुआत से आपको एक प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि भाई पहले हम इन्हें ऐसे पढ़ाएंगे, फिर ऐसे पढ़ाएंगे, इसके ऐसे ऐसे लाइन से आपको चलना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने बस बच्चों को हाँ ठीक है साथ में बैठा दिया, एक बच्चा, कुछ बच्चे अपंग हैं, कुछ बच्चे सही हैं, साथ में बैठे हैं, कोई आपका तरीका ही नहीं है पढ़ाने का, कोई योजना ही नहीं बनाई थी कि कैसे पढ़ाना है। भाई कुछ बच्चों को कम सुनाई पड़ता है, ठीक है, और कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, तो आपने कोई योजना नहीं बनाई और बस साथ में बैठा दिया। आपने क्या किया, जो जिन बच्चों को कम सुनाई पड़ता है उनको पीछे बैठा दिया, जिनको नॉर्मल सुनाई पड़ता है उनको आगे बैठा दिया। अब जो आप पढ़ा रहे हैं पीछे वाले बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो उन्हें वैसे ही कम सुनाई पड़ता है, ऊपर से आपने उन्हें पीछे और बैठा दिया। अगर आपने योजना बनाई होगी तो आप क्या करेंगे, उन्हें जिनको कम सुनाई पड़ता है उनको आगे बैठा देंगे और बाकी नॉर्मल बच्चों को पीछे सुनाई बैठा देंगे, तो आगे वाले को भी सुनाई देगा और पीछे वाले को सुनाई देगा। तो योजनाबद्ध कार्य जरूर होना चाहिए, तभी तो उनकी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। फिर देखिए, सहायक सेवाएं तथा कर्मचारी, सहायक सेवाएं हैं, कर्मचारी हैं, बालक हैं और कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापक हैं, इन चारों को उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये सहायक सेवा भी जरूरी होनी चाहिए। कर्मचारी जो हेल्प करते हैं और जो बालक जिनको पढ़ाना है उनको, और शिक्षा के लिए अध्यापक, इन सबको जरूरी ये सब मिलके ही तो मेन स्ट्रीम से जोड़ पाएंगे बच्चों को। फिर देखिए, संशोधित शिक्षाविदों एवं सामान्य अध्यापकों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। भाई दो टाइप के तुम्हारे वहाँ पे शिक्षक होंगे, एक तो तुम्हारे सामान्य अध्यापक होंगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को, और एक संशोधित शिक्षाविद होंगे, यानी जो वो उन बच्चों पे ध्यान देंगे कि इन्हें पर्टिकुलर चाहिए क्या। जैसे मान लीजिए जो कम सुनता है उसको अगर हम लोग उसको कानों की मशीन दे दें तो उसे नॉर्मल सुनने लग जाएगा। तो इनका अपना अपना रोल इनको पता होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों को मिक्स, कभी ये कह रहे हैं कि हम मशीन देना भूल गए, सामान्य अध्यापक कह रहे थे कि तुम्हें मशीन देनी चाहिए थी, मतलब अपना रोल ही नहीं पता है, तो बच्चे को समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर देखिए, सामान्य शिक्षा संस्थानों में सामान्य शिक्षा को अपंग बालकों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी जो अगर सामान्य शिक्षा संस्थान जैसे कोई नॉर्मल स्कूल है उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें अपंग बच्चों के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये नहीं कि सामान्य शिक्षा में कोई मतलब सिर्फ नॉर्मली बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई है, जो अपंग बालक हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई कोई उत्तरदायित्व है ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए देखिए कुछ सीमा तक ही अपंग बालकों को मुख्य धारा के अंतर्गत शिक्षण दिया जाए। मुख्य धारा में कुछ सीमा तक ही आप बालकों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप खुद सोचिए कि हम लोग कह रहे हैं अपंग बालकों को और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन सबको साथ में पढ़ा दीजिए, अच्छी बात है, समाज से जुड़ेंगे बच्चे। लेकिन एक खुद चीज़ सोचिए, अगर मान लीजिए कुछ बच्चे जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनमें एक बच्चा बहरा बैठा दिया जाए, अब उसको आप कैसे समझाओगे? बहरा बच्चा तो सिर्फ इशारों की बात समझ सकता है। तो पूरी तरीके से बहरे होने वाले बहरे बच्चों को आप साथ में पढ़ा नहीं सकते, कोशिश ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो कुछ रूप से मतलब कुछ सीमा तक ही आप बच्चों को एक साथ बिठा सकते हैं। अगर और जैसे जिसको ऊंचा सुनता है उसको तो आप साथ में बिठा सकते हैं, उसके लिए आप उसे कानों की मशीन दे सकते हैं, उसे आगे बिठा सकते हैं, कई तरीके अपना सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से बहरा है उसे साथ में नहीं पढ़ा सकते ना। तो देखिए, अब अगर गंभीर रूप से अपंग है बालक, तो उसे पहले आप विशेष शिक्षा में मतलब जो स्पेशल स्कूल होते हैं बच्चों के लिए उसमें बैठा लिए, उसके डे पर डे के देखिए काम देखिए,
जो शुरू की शिक्षा है उसमें वो बिल्कुल जब निपुण हो जाए, बिल्कुल फिर मतलब बढ़िया हो जाए, तब उसे मेन धारा में जोड़िए। तो देखिए कुछ क्या लिखा है कि गंभीर रूप से अगर अपंग बालक है तो उसे विशिष्ट शिक्षा संस्थानों में दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में तथा संप्रेषण में निपुणता प्राप्त कर चुके हों तो ऐसे बालकों की मुख्यधारा में समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, तथा वे सामान्य शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जब वो निपुणता प्राप्त कर लें, जब वो बिल्कुल मतलब फिट हो जाएं हाँ अपने स्पेशल स्कूल में, तब उन्हें मेन नॉर्मल स्कूल में डाल दीजिए। आगे देखते हैं। फिर देखिए, सामान्य शिक्षकों को कक्षा तथा शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की मुख्यधारा को प्रभावी करने के लिए सहमत होना चाहिए। यानी जो नॉर्मल टीचर होता है उसको ये देखना चाहिए कि इसको क्लास में और जहाँ भी स्कूल है उसमें उसको ये मुख्य धारा को प्रभावी करने के लिए मतलब एग्री होना चाहिए कि हाँ अगर हम जो अपंग बच्चे हैं उनको इसमें जोड़ रहे हैं तो वो इससे एग्री करता हो, इसे स्वीकार करता हो। अगर टीचर स्वीकार नहीं करेगा, देखिए बहुत बड़ी चीज़ें ये, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि जो बच्चे जिनको थोड़ा कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है उनको भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे उनमें क्या होगा, आत्मविश्वास जाएगा। गवर्नमेंट ने फैसला सुना दिया। लेकिन टीचर क्या कर रहा है, टीचर के मन में भावना बनी हुई है कि भाई ये तो पढ़ ही नहीं सकते। जब टीचर ही ऐसा सोचेगा तो चाहे गवर्नमेंट कितने भी स्टेप उठा ले कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए टीचर को स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हाँ हम इन्हें मुख्यधारा में जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, सामान्य शिक्षकों को अपने नए तथा कठिन कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। भाई टीचर को जो अब उसका नया तरीका हो गया ना, पहले तो क्या था कि जो अपंग बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे और सामान्य बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे। अब क्या हुआ, दोनों टाइप के स्कूल को साथ में मिला दिया गया है। ठीक है, तो टीचर को इस बात से एग्री रहना चाहिए कि हाँ मतलब इनमें काम करने के लिए, क्योंकि कठिन हो गया है ना काम अब, कि तुम्हें अपंग को भी पढ़ाना है, तुम्हें नॉर्मल को भी पढ़ाना है, दोनों को साथ में ही पढ़ाना है, तो उसके लिए उद्यत तैयार रहना चाहिए। ठीक है, और शिक्षण संस्थानों के जो अधिकारी होती हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि सामान्य शिक्षकों को अपंग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा देने के लिए मतलब सेवाएं उपलब्ध कराएं वो। जैसे मान लीजिए जिन बच्चों को कम दिखाई पड़ता है उनके लिए चश्मा वश्मा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जिन बच्चों को कम सुनाई पड़ता है उनके लिए ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए कि ज़्यादातर चीज़ें मतलब जैसे स्मार्ट बोर्ड बना दिया गया, स्मार्ट बोर्ड पे आपको चीज़ें ज़्यादातर दिखा दी जाती हैं। इससे कम ना, अगर बच्चे सुन भी नहीं पा रहे हैं तब भी उन्हें आसानी से दिख तो जाएंगी चीज़ें, विजुअल वाली चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, प्रत्येक दिशा में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता को भी बालकों की देखरेख करनी चाहिए, उसमें सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि देखो माता पिता अगर साथ नहीं देंगे, माता पिता ही घर पे कहेंगे लो क्या फ़ायदा, हम तो अपने बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, ये सरकार का नियम बड़ा अजीब सा है कि एक साथ ही पढ़ा रहे हैं और हमारा बच्चा अलग पढ़ता तो कुछ सीख भी पाता। अगर बच्चे को माता पिता ही नीचा दिखाएंगे तो बच्चा कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, वो उसके अंदर भावना बन जाएगी ना कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं पीछे रहूँगा। तो इसीलिए माता पिता का भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, समय के साथ साथ परिस्थितियों में सुधार तो हुआ है। रोग निदान तथा शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। प्रशिक्षित परीक्षक उपलब्ध होने लगे, एकीकरण होने लगा, सबको साथ में एक साथ करने लगा। शिक्षा की मुख्यधारा की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मुख्यधारा का एकीकरण तक जाने के लिए प्रत्ययन एक आयाम है, एक मतलब आयाम जैसा है। मतलब मुख्यधारा को अगर एकीकरण तक ले जाना है तो एक मतलब प्रत्ययन करने की कोशिश है कि अगर आप कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा ऐसा। ठीक है, ये आंदोलन के विपरीत है, ये जो एकीकरण है आंदोलन के विपरीत है। सन 1917 के बाद इस पर विचार किया गया कि अपंग बालकों को एक संबद्ध किया जाए, मतलब साथ में पढ़ाया जाए। क्योंकि जब पहले विशिष्ट कक्षाएं तो होती थी, विशिष्ट कक्षाएं में उनका कोई रोल तो खास दिखा नहीं। विशिष्ट अपंग बालकों को अगर विशिष्ट कक्षा में डाला भी गया तो उसका मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, सब बेकार निकला, दूषित निकला, प्रभावी नहीं सिद्ध हुआ। क्यों भैया, क्या फ़ायदा होगा, आप बहरे बच्चों को, कम सुनने वाले बच्चों को एक साथ बैठा के उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं। उन्हें ना समझ में आ रहा है उन्हें। और जब वो रियल में जब वो सामने आएंगे उन बच्चों के सामने जो बच्चे नॉर्मल हैं, तो वो अपने आप को उनसे जोड़ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इसका कोई प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ। अगर वही बच्चे शुरू से ही नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते तो वो उनसे कनेक्ट होते ना, उनसे बात करते, उनसे दोस्ती करते, उनसे तरीके पूछते कि हाँ कैसे हम भी समझें, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो वो उनसे जोड़ पाते हैं। अगर अलग अलग पढ़ाने में वो कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। और अगली बार भी हम आपको अगली बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे ये वाला, करेक्ट टाइप्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।